बैक एस्टेट के सीरीज में हम लोगों ने जो पिछली वीडियो में देखा था वो था कि किस तरीके से जेके फ्लिप फ्लॉप काम करता है, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टी फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है। चूँकि फ्लिप फ्लॉप में मेरा ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, तो सिंपली टी को हम लोग ट्रिगर या टोगल फ्लिप फ्लॉप के नाम से जानते हैं। टोगल का जस्ट मीनिंग होता है कि उल्टा कर देना, यानी कि पहले से जो स्टेट है उस स्टेट को चेंज करना, ये टोगल फ्लिप फ्लॉप में हो जाता है। तो सिंपली हम ये कहेंगे कि जितना भी पिछला देखे उसके बाद ये नेक्स्ट एक फ्लिप फ्लॉप बचा है जिसको कि टोगल फ्लिप फ्लॉप या टी फ्लिप फ्लॉप के नाम से जानते हैं। कि अनदर बेसिक फ्लिप फ्लॉप कॉल्ड द टी और ट्रिगर और टोगल फ्लिप फ्लॉप हैज़ ओनली ए सिंगल डेटा टी इनपुट, ए क्लॉक इनपुट एंड टू आउटपुट्स क्यू एंड क्यू डैश। कि आइदर आपका क्यू और क्यू डैश आउटपुट जो होगा वो इसी दोनों में से कोई एक पर ऑन 1 होगा और एक पर 0 हो जाएगा। द टी फ्लिप फ्लॉप इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए जेके फ्लिप फ्लॉप by containing its J and K inputs together। जैसे मान लो, देखो आप इसको यदि इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास इम्प्लीमेंट करने का दो तरीका है। आइदर हम जेके को ले सकते हैं या एसआर फ्लिप फ्लॉप जो था उसको भी हम ले सकते हैं। तो नॉर्मली हम जेके से लेकर के चले हैं कि जेके के थ्रू हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। The designation T comes from the ability of the flip-flop to toggle और complement its state, यानी कि जस्ट जो Q का वैल्यू था वो Q डैश में चला जाएगा और Q डैश का जो वैल्यू था वो Q में आ जाएगा, यानी कि सिंपली उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट होता है। द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए टी फ्लिप फ्लॉप एंड इट्स सर्किट इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग अ जेके फ्लिप फ्लॉप आर, यानी कि जो हम जेके फ्लिप फ्लॉप के थ्रू उसके सर्किट को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका ब्लॉक डायग्राम या सर्किट डायग्राम क्या होगा, इसको आप देखिए। तो सर्किट को तो छोड़ दीजिए, सर्किट को तो मैं सिमुलेटर पर दिखाऊंगा, ब्लॉक डायग्राम को आप समझिए। देखिए जेके में पीछे जो आप देखे हैं कि जे और के दोनों का इनपुट अलग अलग आ रहा था और एक क्लॉक पल्स उसमें इम्प्लीमेंट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि टी इनपुट होगा और वही टी आकर के जे से जुड़ेगा और सेम ही इनपुट हम के में भी सप्लाई कर देंगे, और एक क्लॉक पल्स जैसे अलग था वो क्लॉक पल्स रहेगा। यानी कि सिंपली जे के जो अलग अलग इनपुट किया करते थे उन दोनों को हम एक ही स्विच से जोड़ देंगे, एक ही इनपुट से जोड़ देंगे, जिसका कि नाम हम लोगों ने इसमें दिया है टी। और Q और Q डैश का यदि Q सपोज कीजिए कि सिंपली हम कहेंगे कि QN आपका यदि 0 है, यानी कि ये Q है और ये यदि इसका वैल्यू मान लो आपका 0 है, तो उस केस में नेक्स्ट टाइम जब इसको आप ऑन करेंगे तो उसका वैल्यू जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी कि 1 है तो 0, 0 है तो 1, इसीलिए इसका नाम दिया गया कि ये टोगल है। अब देखिए इसके टेबल ट्रूथ टेबल को देखते हैं कि द जे एंड के इनपुट्स आर वायर्ड टुगेदर, दोनों को हमने क्या किया, एक साथ जोड़ दिया और उसका नाम क्या दे दिया, टी। द ट्रूथ टेबल फॉर टी फ्लिप फ्लॉप इज, देखिए यही है आपका ट्रूथ टेबल कि QN और T है। QN हो गया कि जो प्रीवियस स्टेट है, और आफ्टर T को जब हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद तब रिजल्ट जो आएगा वो आएगा आपका QN+1। तो सिंपली आप देखिए कि QN यदि 0 है और T भी मेरा 0 होता है तो उस केस में QN+1 यानी कि नेक्स्ट स्टेट भी मेरा क्या होगा, एज यूजुअल रह जाएगा, अनचेंज्ड जिसको कहते हैं। यदि QN आपका 0 है और T यानी कि जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो 1 है,
तो उस केस में क्यू एन भी क्या हो जाएगा, क्यू एन प्लस वन भी हो जाएगा 1। और यदि आपका क्यू एन यानी कि प्रीवियस स्टेट 1 है और टी आपका 0 है तो भी ये क्या होगा, चेंज नहीं होगा, एज यूजुअल रह जाएगा 1। लेकिन यदि क्यू एन 1 है और टी भी आपका 1 होता है तो उस केस में जो n प्लस 1 का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 0। तो अब आइए कि इसको समझते हैं कि कैसे क्या ये करता है। तो नॉर्मली आप देखिए कि इफ़ द टी इनपुट यानी कि यहाँ स्पेस होगा, ये सट गया है, टी इनपुट इज़ ए लॉजिकल वन and the device is clocked, the output will change state regardless of what output was prior to clocking. This is called toggling, hence the name T flip flop. ये जस्ट क्या करता है कि टोगल कर देता, पलट देता है, इसलिए इसका नाम रखा गया T flip flop। इसके बाद अब ट्रूथ टेबल को समझना है तो देखिए नीचे मैंने इसमें लिख दिया है कि द ट्रूथ टेबल shows that when t equals to 0 then qn plus 1 equal to qn। यदि t का वैल्यू 0 होता है तो नेक्स्ट स्टेट जो qn के बाद आएगा वो वही आएगा जो qn का था, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। द नेक्स्ट स्टेट इज़ द सेम एज द प्रेजेंट स्टेट एंड नो चेंज अकर्स। कोई चेंजेस यहाँ नहीं होगा, एज यूजुअल रहेगा। अब देखिए व्हेन t इक्वल्स टू 1 देन qn प्लस 1 इक्वल टू ओवरलाइन, यानी कि यहाँ पर यदि 1 होता है तो 1 होगा, तब उस केस में तो t का वैल्यू यदि 1 है देन qn प्लस 1 इक्वल टू q डैश n, दैट इज द स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज कॉम्प्लीमेंटेड, जस्ट अपोजिट हो जाता है। यानी कि यदि टी 1 होता है और उसके बाद क्यू एन प्लस 1 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा क्यू डैश एन का वैल्यू, यानी कि सिंपली हम ये कहेंगे कि क्यू का जो वैल्यू होगा वो क्यू डैश में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो कैसे होगा, अब आइए इसको सिमुलेटर पर लेकर के चलते हैं। सिमुलेटर से ये ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए सिमुलेटर पर हमने इसको जेके से बिल्ड किए हुआ है कि यदि अभी आपका क्लॉक भी 0 है और टी भी आपका 0 है, ये टी हुआ और ये आपका क्लॉक है, जेके फ्लिप फ्लॉप है। हमने जो कनेक्शन किया है वो आप समझ सकते हैं कि देखिए इस कनेक्शन यानी कि टी का कनेक्शन हमने दोनों से किया है, जे से भी और के से भी, और इसका क्यू और क्यू डैश आपका डिस्प्ले करेगा। यानी कि अभी के केस में क्या है कि अभी मैंने सिमुलेटर स्टार्ट नहीं किया है, इसमें देखिए कि क्यू डैश मेरा 1 सेट है और क्यू जो है वो 0 सेट है। क्यों 0 सेट है, इसलिए क्योंकि ये लाइट जल नहीं रहा है, इसलिए इसको कहेंगे कि ये 0 सेट है, और जो लाइट जल रहा है इसका मतलब है कि ये 1 है। अब देखिए इसको मैं सिमुलेटर को स्टार्ट करता हूँ। सिमुलेटर स्टार्ट करने के बाद यदि हम क्लॉक पल्स ऑन भी कर देंगे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए क्लॉक पल्स ऑन किए हुए हैं, यानी कि क्लॉक पल्स मेरा एक्टिव है, फिर भी आपका जो कोई भी स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि टी चूँकि 0 है, इसलिए यदि हम इसको चेंज भी करेंगे तो यहाँ से अभी कुछ भी नहीं होगा, एज यूजुअल बना रहेगा। अब देखिए टी को मैं चेंज कर रहा हूँ, टी हो गया 1 और क्लॉक पल्स मेरा 0 है तो भी कोई स्टेट चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ से क्लॉक पल्स को एक्टिव करेंगे कि देखिए वो क्यू आपका एक्टिव हो गया और क्यू डैश जो है ये डीएक्टिव हो गया, यानी कि क्यू में 1 हो गया और क्यू डैश में 0 हो गया। अब इसको जैसे ही आप क्लॉक पल्स को ऑन ऑफ करते हैं तो देखिएगा ये लाइट ऑटोमेटिक चेंज होगा, यानी कि क्यू से ये चला जाएगा क्यू डैश में। तो ट्रिगर का मतलब क्या हो गया कि जो टोगल के तरह काम करे, अपोजिट काम करे, एक बार ऑन एक बार ऑफ। देखिए चला गया, ये क्यू डैश पर आ गया। देखिए फिर एक बार हमने ऑफ़ किया, फिर ऑन करेंगे, देखिए ये क्यू पर चला गया, यानी एक बार ऑन एक बार ऑफ। कब? जब मेरा टी जो है वो ऑन रहेगा तब। यदि टी ही ऑफ है तो उसके बाद आप ऑन ऑफ करते रहिए, इस क्लॉक पल्स से कोई इफेक्ट पड़ना
नहीं है। इसीलिए इसको ट्रिगर एज या सिंपली हम लोग टी फ्लिप फ्लॉप के नाम से जानते हैं कि यानी कि टी मेरा ऑन है, देन क्लॉक पल्स को चेंज करेंगे तो क्यू और क्यू डैश मेरा चेंज होते जाएगा। एक बार क्यू जो था वो क्यू डैश के वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि यदि 1 था तो 0 हो जाएगा और 0 था तो 1 हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट जो स्टेट आएगा वो स्टेट आपका बार बार चेंज होगा। तो इस तरीके से आपका आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए ये यदि ऑफ है तो हम कितनों इसको क्लिक कर रहे हैं यानी ऑन ऑफ कर रहे हैं, उसे कोई इफेक्ट आपके लाइट पर नहीं पड़ रहा है, एज यूजुअल क्यू जला हुआ है। लेकिन जैसे ही इसको हम ऑन करते हैं टी को, और इसके बाद देन जैसे ही ऑन ऑफ करेंगे तो एक बार ऑन और ऑफ करने के बाद देखिए लाइट ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि अपोजिट ये हो जा रहा है कौन, क्यू और क्यू डैश। तो इस तरीके से आपका ये जो ट्रिगर एज फ्लिप फ्लॉप था या ट्रिगर था, ये टी फ्लिप फ्लॉप भी मैंने आपको बताया। इसमें या इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चंस आपको दिमाग में रखने हैं कि क्या क्या इसकी मेन प्रॉपर्टी है और ये क्या होता है, कैसे ये काम करता है। तो जैसा कि आपने देख ही लिया कि क्लॉक एक्टिव डीएक्टिव कुछ भी हो, लेकिन यदि टी आपका ऑफ है, डीएक्टिव है, तो उस केस में कोई इफेक्ट आपके एग्जीक्यूशन पर नहीं पड़ेगा, यानी कि ट्रूथ टेबल में कहता है कि ये अनचेंज रहेगा, एज यूजुअल पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही क्लॉक पल्स एक्टिव करते हैं लेकिन टी जो है वो भी यदि एक्टिव होता है, तब आपका देखिएगा कि एक बार ऑन एक बार ऑफ होगा, यानी कि जैसे ही क्लॉक पल्स आगे बढ़ेगा कि ऑटोमेटिक एक बार ऑन और एक बार ऑफ होगा। तो ये रहा आपका टी फ्लिप फ्लॉप। अब इसके बाद आपकी टॉपिक कुछ चेंज होगी, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक को लेकर के भी मैं बताऊंगा और आगे भी बढ़ते चलूँगा। तो इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।